और मनरेगा को फिर से लागू करने का करना। जिस तरह ये 3 कानून किसानों के लिए लेके आए थे, किसानों ने मजबूर किया इनको वापस लेने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी इनको मजबूर करेगी ये जो नया कानून है उसको वापस लेगा। कानून में प्रावधान है अभी जब अगर डिमांड पे नहीं दिया जाए, काम नहीं दिया जाए तो उसको कॉम्पनसेशन करना पड़ता है। पिछले 5 साल में एक को भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया हरियाणा में, तो इनकी मंशा तो साफ ही नजर आ गई थी कि जो ये कार्यक्रम है इसको खत्म करेंगे। अब जो है 60-40 कर दी, 60% सेंट्रल, 40% स्टेट, और ना ही उसको वो दी लीगल ट्रेनिंग दी। और 40 साल पहले ही नहीं हो रहा, 10% में ही नहीं हो रहा हरियाणा से, 40% में कौन सा कोई प्रदेश नहीं दे सकेगा। खासतौर पर जो आर्थिक तौर पर कमजोर प्रदेश हैं वो कोई कार्य नहीं दे सकेगा। तो ये आज है, इसका हम विरोध कर रहे हैं, पूरे देश में विरोध इसका शुरू होगा। बताए ना क्या किया है, अनिवार्य खत्म कर दी उसकी। आज हमारे जो बड़े भारी पूजनीय हुए नेता जो छत्रराम जी का पुण्यतिथि है, आज ऐसे व्यक्ति विरले पैदा होते हैं। उन्होंने सारी उम्र किसान की, मजदूर की वाजपेयी सेवा करी, तो उनको मेरे श्रद्धांजलि है। आप सब साथी यहाँ आए हैं, बातें तो और भी होगी सारी। कई कार्यक्रम हैं। एक तो जो केंद्र सरकार नया कानून लेके आई है मनरेगा को हटाकर, एक ये वीबी जीराम जी के नाम पर ये है, तो केवल नाम ही नहीं बदला। नाम बदलने की राजनीति है ही बीजेपी की, हर चीज का नाम बदलेंगे। इसलिए भाई नाम बदल के लोगों को कुछ नया दिखाएं, नाम नहीं, उसकी मंशा ही बदल। जो ये 2006 में लागू किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में, सोनिया जी के टाइम में, वो किया था गांधी जी के नाम से विश्वास रखा। गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज, वो पूरा करने के लिए गांधी जी चाहते थे गांव में ही लोगों को कार्य मिले और कोई वो ना रहे। ये उसमें जो मजदूरी थी, हालांकि उस समय हरियाणा सबसे ज्यादा मजदूरी देता था पूरे देश में, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट गवर्नमेंट करती थी और पंचायत करती थी। तो पंचायत को ये था अधिकार कि क्या काम कराना है, क्या क्या नहीं कराना है, और ये अनिवार्य था। यहाँ तो खैर इस भारतीय बीजेपी ने तो मनरेगा को ही खत्म कर दिया था, एकदम से कोई उसका नहीं है। हमारे यहाँ 8 लाख रजिस्टर्ड थे मनरेगा के वर्कर हरियाणा में, और इन्होंने कुल 100 दिनों जो है वो दिया कार्य 2100 आदमियों को। और कानून में प्रावधान है अभी जब अगर डिमांड पे नहीं दिया जाए, काम नहीं दिया जाए, तो उसको कॉम्पनसेशन करना पड़ता है। पिछले 5 साल में एक को भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया हरियाणा में, तो इनकी मंशा तो साफ ही नजर आ गई थी कि जो ये कार्यक्रम है इसको खत्म करेंगे। अब जो है 60-40 कर दी, 60% सेंट्रल, 40% स्टेट, और ना ही उसको वो दी लीगल ट्रेनिंग दी। और 40 साल पहले ही नहीं हो रहा, 10% में ही नहीं हो रहा हरियाणा से, 40% में कौन सा कोई प्रदेश नहीं दे सकेगा। खासतौर पर जो आर्थिक तौर पर कमजोर प्रदेश हैं वो कोई कार्य नहीं दे सकेगा। तो ये आज है, इसका हम विरोध कर रहे हैं, पूरे देश में विरोध इसका शुरू होगा। और मनरेगा को फिर से लागू करने का करना। जिस तरह ये 3 कानून किसानों के लिए लेके आए थे, किसानों ने मजबूर किया इनको वापस लेने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी इनको मजबूर करेगी ये जो नया कानून है उसको वापस लेगा। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बात की है मनरेगा को लेकर के, आपकी पार्टी पूरी तरह से जो ना सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में जा रही है, खुलासा भी कर रही है, लेकिन यदि क्या इसकी जवाबदेही तय की है, यदि अगर दोबारा से मनरेगा को नहीं स्थापित किया जाता है तो क्या आपकी पार्टी का आगामी रणनीति क्या होगी? आपकी बता रहे ना, जो किसानों की मजबूरी क्या सरकार को वापस ले, हम ऐसा प्रयास करेंगे
पूरे देश में इस सरकार को मजबूर करेंगे कि वापस ले आवाज उठाएंगे जो हमारे कार्यक्रम कल राम लड़ाई लड़ाई। जी जिस तरीके से भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं वो एक ही बात कहते हैं कि हर अच्छे काम की विपक्ष जो है वो आलोचना करता, उसका विरोध करता, भ्रांतियां फैलाने का प्रयास करता। अच्छा काम बताए ना क्या किया है, अनिवार्यता खत्म कर दी उसकी और उसका स्टेट शेयर 40% कर दिया और जो कार्य निश्चित करना था, जो कार्य क्षेत्र था पंचायत का कि क्या काम होगा, अब उसका केंद्रीकरण कर दिया। अब केंद्र फैसला करेगी और वही लौट करेंगे। इसमें कोई अच्छा नहीं, ये तो एक मंशा इस कार्यक्रम को खत्म कर दी।